मुखाग्नि दे रहे हैं हीराबा को। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाई, जो दोनों भाई ये साथ में मुखाग्नि देते हुए, और देखिए पूरे वैदिक और पौराणिक मान्यताओं का पालन उसी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जा रहा है, जिस अनुसार हमने बाकी क्रियाएं देखी हैं। मुखाग्नि देने के बाद हाथ जोड़कर परिक्रमा इस वक्त की जा रही है प्रधानमंत्री और उनके भाइयों की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा दाह संस्कार के वक्त में पूरे आदर सम्मान के साथ जो चिता है उसको मुखाग्नि दी गई है। और ये अंतिम संस्कार की आखिरी वक्त में ये प्रक्रिया होती है जो की जाती है। अनुराग, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखाग्नि दी है, उनके जो भाई हैं उन्होंने मुखाग्नि दी है, और इसी के साथ हीराबा पंचतत्व में विलीन हो रही है। तो ये जाहिर तौर पर ये वक्त जो है एक बेटे के लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण और बहुत मुश्किल वक्त इसे कहना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त होता है कि अब माँ से वो कभी बात नहीं कर पाएंगे। माँ से जो फ़ोन करके हालचाल वो पूछते थे रोज़ाना, जैसे विकास चंद्रा हमें बता रहे थे, अब वो बात उनकी कभी नहीं होगी। देखिए रात में 3:30 बजे अंतिम सांस ली हीराबा ने, और उसके बाद सुबह सुबह प्रधानमंत्री पहुँचे सीधे गांधीनगर के रायसेन वाले घर पर, और वहाँ से अंतिम यात्रा को उन्होंने पहले कांधा दिया, फिर जो शव वाहन था उसमें प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर माँ के सामने बैठे रहे, और फिर अब ये मुखाग्नि पूरे दाह संस्कार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे पहले उसको निभाया गया। पूरे रीति रिवाज का पालन करते हुए मृत शरीर को लकड़ी की चिता पर लेटाया गया और दाह संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। अपनी माताजी को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री चिता की परिक्रमा करते हुए, और ये उनके भाई आप देख रहे हैं, चूँकि छोटे भाई पंकज के साथ माताजी रहा करती थी, बड़े भाई भी पास में ही रहते हैं, तो लगातार माँ से मिलना जुलना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है, अब से कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री की अपनी माँ के साथ तस्वीर सामने आई थी, गुजरात का चुनाव था, और प्रधानमंत्री वक्त रहते जैसे ही उनको वक्त मिलता था माताजी से मिलना नहीं भूलते थे। और दौरा कहीं का भी हो, विदेश के किसी कोने में प्रधानमंत्री बैठे हों, लेकिन माँ से बात करके हालचाल जाना, माँ से बात नहीं हुई तो परिवार वालों से पूछना कि माँ के रूटीन में तो कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही अब से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को जानकारी मिली, वो सीधे अस्पताल पहुंचे, यूएन मेहता अस्पताल, और उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि अगली बार मैं आऊंगा तो माँ से मुलाकात ऐसे होगी। ये बहुत मुश्किल वक्त है और पूरी प्रक्रिया का पालन इस वक्त किया जा रहा है। जो पौराणिक मान्यताएं, वैदिक मान्यताएं विकास, उसी के मुताबिक आखिरी क्षणों में जो क्रियाएं रहती हैं उसको इस वक्त निभाया जा रहा है। मुखाग्नि दे दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब चूंकि भाई भी वहाँ पर मौजूद है, बहुत ही सादगी का, अगर हम देखें तो मुझे शंकर सिंह वाघेला दिखे और 2-4 नेता और जो होंगे वो वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जी बिल्कुल, कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक जैसा इनके सर कह रहे थे कि जो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जो एक स्वरूप होता है, जो एक चरित्र होता है, जिसमें वो लोग हमेशा जिसको जीते रहे, वो मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन आज इस शमशान घाट पर भी दिखाई दिया, जहाँ जो लोग अंतिम समय में ही पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ भी उसका उल्लंघन नहीं किया गया। जिस सादगी में हीराबेन रहती थी, उनका परिवार रहता है, उसी सादगी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेकर शमशान घाट पहुँचे। और जैसा मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जब कंधे पर लेकर अपनी माँ को घर से बाहर निकले और शव वाहन तक पहुँचे, तो चूँकि इतनी सारी गाड़ियाँ और प्रधानमंत्री, तमाम तरह के प्रोटोकॉल, बहुत सारी बातें, तो लगा कि वो साथ साथ जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री शव वाहन में बैठे और अपनी माँ को वहाँ भी उन्होंने अकेले नहीं छोड़ा, और शव वाहन में ही बैठ करके अपने घर से यहाँ तक पहुँचे, जिसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा दूरी है, 15 किलोमीटर से ज़्यादा है। और यहाँ आए और बिल्कुल एक विधि विधान, सनातनी रीति रिवाज से जिस तरीके से दाह संस्कार का जो प्रक्रिया है, जो दाह संस्कार की विधि है, उस पूरे विधि विधान का पालन किया जाता है। हालांकि इस विधि विधान में अनुराग कहीं कहीं देश भेद, काल भेद से अंतर दिखाई देता है, यानी क्षेत्र विशेष में कुछ कुछ अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। गुजरात में कुछ अलग है, तो मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, बिहार में अलग है, लेकिन बाकी जो वैदिक विधि विधान है सब जगह एक है। उसी वैदिक विधि विधान के साथ ही वो अपनी मां का दाह संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अंतिम बार 4 दिसंबर को वो मिले थे, तो शायद नहीं सोचे होंगे कि अब
अपनी माँ से वो नहीं मिल पाएंगे, आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा पाएंगे, चलते वक्त उनके हाथ से अब उनको द्रव्य नहीं मिलेगा। तमाम सारी बातें, चूंकि कहा जाता है कि माँ का स्थान तो ईश्वर भी नहीं ले सकते, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अब तक लेकिन इनके सर हो सकता है कि ये अभी सही समय ना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक व्यक्तिगत अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन जो सादगी अब तक नजर आई है, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में राजनीतिक विमर्श का एक हिस्सा बनेगी और बननी चाहिए भी? बिल्कुल बननी चाहिए। और ये दरअसल इसके लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना होता है, आपने जीवन कैसे जिया है और कष्ट के क्षणों में और संकट के क्षणों में आपने अपने को कैसे कंडक्ट किया है, ये जनमानस पे तो जाता ही है और उसी से उनकी स्वीकार्यता एक नेता की बढ़ती है, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में है। तो इसका जनमानस पे जो होगा, और आप जानते हैं जब भी ये होता है माँ के प्रति बेटे का प्यार, ये रिफ्लेक्ट करता है और भारतीय समाज इसको बहुत इंडोर्स करता है। मैं चाहूंगा विकास इस मामले में बहुत पारंगत है, वैदिक रीतियों को जानते हैं और कर्मकांड का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, और अनुराग शायद आप भी रखते हैं। विकास मुखाग्नि जो देता है वो एक ऐसी स्थिति होती है, उसके बाद वो धारण करता है और बहुत कुछ सामान्य जीवन से अलग हट जाता है 11 दिन के लिए। जी, तो क्या मतलब जब तक 13वीं ना हो सर तब तक के लिए उन्होंने दी है। हालांकि इसका एक और भी जब तक 13वीं ना हो सर तब तक के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरा देखना होगा, पता करना होगा। जी विकास, आप बता पाएंगे, जैसा विकास ने बताया कि गुजरात में हो सकता है कि अलग तरीके की परंपरा हो, लेकिन एनके सर बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास की जो मुखाग्नि देते हैं वो जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक उस पूरे कर्मकांड को अपनाते हैं, और उत्तर भारत में परंपरा यह भी है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। जी बिल्कुल, परंपरा है कि अगर जो व्यक्ति मुखाग्नि देता है तो उसको 10 व्रत धारण करने पड़ते हैं और बंधन के नीचे नहीं रहना होता है और आसन के बिस्तर के ऊपर सोना नहीं होता है। 10 दिन उसे पाठ करना होता है, गरुड़ पुराण का पाठ उसे सुनना पड़ता है, और बिल्कुल सात्विक भोजन करेगा, एक वक्त का ही भोजन करेगा, और उसके लिए भोजन भी एक ही व्यक्ति बनाएगा, दक्षिणामुख होकर के वो भोजन करेगा। यानी एक तपस्वी का जीवन वो पूरे 10 दिन तक, यानी जब तक 10 कर्म नहीं हो जाता है, यानी जो हम लोग यहाँ 10 कर्म कहते हैं कि 10वें दिन जब क्षौर कर्म हो जाता है, नाखून बाल जब कट जाते हैं, और जब और उस दिन का जो विधि विधान और जो पहला पिंड होता है जब चला जाता है, तो उसके बाद की प्रक्रियाएं फिर बदल जाती है। हालांकि इसमें भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बच्चा है, माइनर है, जो 10 दिनों तक का व्रत नहीं रख सकता हो, कि एक वक्त भोजन करके न रह सकता हो, तो वैसी स्थिति में मुखाग्नि देने के बाद वो किसी और को, परिवार के किसी बड़े को वो दान दे सकता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुखाग्नि देने के बाद किसी दूसरे अपने भाई को वो दान दे देंगे कि जो 10 दिनों तक, यानी कम से कम 10 कर्म होने तक वो व्रत धारण करेंगे, और 11वें दिन जाकर के वो फिर मुक्त होंगे उससे। तो ये जो वैदिक विधान है, ये लगभग मुझे लगता है कि सब जगहों पर एक सा ही है। जहां तक रहा सवाल क्षौर कर्म कराने का, तो अगर चले जाएं उत्तर भारत, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार, और आगे बढ़ें तो 10 कर्म के दिन पूरे परिवार और नात रिश्तेदार के लोग भी बाल मुंडवाते हैं और पूरा सब कुछ नाखून कटवाते हैं। लेकिन गुजरात में ऐसी परंपरा मैंने पता की नहीं है। अब थी पहले भी, लेकिन लोगों ने छोड़ दिया है कि अब जो मुखाग्नि देता है या जो व्रत धारण करता है उसमें वही व्यक्ति सिर्फ अपना क्षौर कर्म कराता है। वो परंपरा यहाँ है। अब हो सकता है कि जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हों वो सारे लोग क्षौर कर्म कराएं, अपने बाल कराएं, अपने मुंडन करवाएं, तो ये विधि विधान तो है। बाकी जो कर्मकांड की प्रक्रिया है वो देश भेद से अलग अलग हो जाता है कि बिहार में कुछ और होगा और गुजरात में कुछ और होगा। यहाँ कर्मकांड किसी और तरीके से करेंगे, यानी दान पुण्य जो श्राद्ध कर्म होता है वो किसी और तरीके से वो करेंगे, लेकिन वो देश भेद से बदल जाता है। लेकिन जो मूल विधि है पिंड दान की, वो विधि कहीं नहीं बदलती है। पूरे भारतवर्ष में या वो हिंदू सनातनी कहीं भी धरती पर रहता हो, पिंडदान की विधि वो नहीं बदल सकता है। जिस विधान से पिंड को दान करना होता है उसी विधान से होता है, और उसी विधान से। विकास, आपके पीछे तस्वीरें हम देख रहे हैं, थोड़ा हलचल तेज हो चुकी है, आप थोड़ा तस्वीरें भी एक बार दिखाएं। ये अपनाई गई है, वो शुद्ध वैदिक विधान से ही किया गया है।